हफ्ते करता है। लेकिन 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 अब ये लोगों को कैसे समझाएं कि हम एक पैटर्न पे बाउंड हो चुके हैं, हम बाहर की दुनिया में नहीं हैं, इसलिए हम डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकते, हमें एक पैटर्न पे घूमना पड़ता है। बट दैट्स द ट्विस्ट। अब एक ही घर में रह के वही आपके पास एरिया है, वही किचन, वही बेडरूम, वही बाथरूम, वही सारा कुछ, वही गेमिंग जोन, गेम्स चेंज हो जाती हैं लेकिन बाकी सब तो सेम है, और वही लोग सबसे बढ़ के। वहाँ पे आप कुछ यूनिक कैसे कर सकते हैं, कुछ नया कैसे ला सकते हैं? कुछ नया तो लाया जा नहीं सकता क्योंकि ना तो इतना दिमाग है, ना इतनी एनर्जी ना ही इतना टाइम। तो अब यही है कि बस गो विद द फ्लो। लेकिन बी द बिग फिश। अब बड़ी मछली कैसे बने? खामखा सबके साथ पंगे नहीं करने हमें, और जो कर रहे हैं वो एक्चुअली सही रह रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो बाहर जा रहे हैं। अब जहाँ इतने दूर आ ही गए हैं, छठा हफ्ता लग ही गया है, अब बाकी के 3 हफ्ते करने में कैसी शर्म? पहला छक्का इनिंग्स का। अच्छा ये वाला भी सीन है, रुक जाओ फिर अभी मार दे छक्के हम भी। पकड़ ले, दूसरा छक्का। नहीं यहाँ लगा है। अरे वो कोना लगा, छक्का है, दो छक्का। छक्के। अच्छा छक्के के चक्कर में बाहर नहीं फेंक देना। मारा। हाँ छक्के के चक्कर में बाहर नहीं फेंक देना। ओ आएगा तो बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई गेंदें। एक और 6, 18 रन। अच्छा ऐसा देखिए आप प्ले करें लेकिन आप अंदर का टॉक्सिक जो इंसान है उसको थोड़ा कम बाहर लाएं तो मेहरबानी होगी आपकी। बहुत अच्छे रिदा। मुझे लगता है कि अगला सवाल आपकी तरफ बढ़ रहा है, वो ये है कि कभी ऐसा मोमेंट आया तमाशा की जर्नी में आपके जहाँ आपको लगा हो कि बस मेरी हो गई भाई, मैं जा रही जी ये मोमेंट मेरा कल ही आया था। हूँ? तो कल आपने देखा होगा कि मैं आपको ज्यादा नजर नहीं आई और मैं रोंदुका का बनी बर्तन धोते धोते आपकी आंखें भी धुल गई। जी धुल रही मैंने थी, वो देखा। भी सफाई हो रही थी। तो कल मुझे लगा था इतने अरसे में मेरा सबसे हार्ड डे कल था और मैंने उसको सरवाइव किया और बहुत स्ट्रॉन्ग मैं आज बाहर आई हूँ दोबारा से, एनर्जेटिक, एक्टिव। तो आ जाते हैं वीक मोमेंट, हम ह्यूमंस हैं, जितना कुछ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं खाने को लेके, सर्वाइवल को लेके, प्रेशर को लेके, तो आ जाते हैं वीक मोमेंट। पर मुझे लगता है वीक मोमेंट जिनके नहीं आते वो कभी स्ट्रॉन्ग उतने नहीं बन पाते, कि वीक मोमेंट ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो मुझे लगता है जो वीक मोमेंट आते हैं मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, वो आते हैं तो मुझे पता तभी आप उससे और स्ट्रॉन्ग हो पा रहे हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आप बहुत पॉजिटिव लेती हैं अपने वीक मोमेंट्स को, जैसे कि आपने लिया, और आज आप स्ट्रॉन्गर देने पर नजर आ रही हैं और गोल्ड प्लेटेड रिदा तारक में नजर आ रही है, गोल्ड से भरी हुई। आप वैसे ही एक स्टैचू पप्पी ले ली। अगला सवाल, और मुझे लगता है कि ये आखिरी सवाल ही होगा, थोड़ा इसको चटपटा बनाने दें। ये कह रही है मेरे बारे में पूछो, तो इन्हीं से रिलेटेड आखिरी सवाल कर लेते हैं। मलाइका और दानिया में से सबसे अच्छा दोस्त आपको कौन लगता है और क्यों? वे किचन का है यार, किचन का है ये। मेरे बहुत अच्छे, सब्जियां कोई कटती एक- हैं। अच्छा दोनों अच्छे हैं, तू फटा करा कोई एक, अभी मलाइका नहीं है पर। मलाइका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर चूंकि उन्होंने एक दिन बोला था कि मैं उनकी इतनी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन मेरी बॉन्डिंग पहले दिन से दानिया से ज़रा स्लाइटली ज़्यादा है, तो मुझे लगता है दानिया। वाह, बहुत ही डट के और कॉन्फिडेंस से आपने सारे जवाब दिए और ज़रा भी आप डिप्लोमेटिक कहीं नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि आज का मैं उठाती हूँ, हेल्प करती हूँ, भारी थोड़ा हेल्प कर रही हूँ। आजा आजा आजा। दानिया वेल प्लेड। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा खेली आप। देखिए मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ठक ठक बता दी है, कोई नाराज़ हो जाए, कोई खुश हो जाए। मैं बहुत अच्छा था। असल में मैंने कल ना इतने सवालात थे मेरे मज़े के, आज मुझे याद नहीं आ रहे, जो याद आया मैंने पूछ लिया। नहीं ये आपने ऑलमोस्ट सारे पूछे। चलो अब मेरी बारी है, अब आप आएंगे कहवा बाय दानिया कमल। ओ मैं हॉट सीट पे हाँ जी, ओके। होस्ट को ही बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम। कावा विद दानिया। यही है कावा मैंने भी। कावा बोला है। यही तो बोला है। अच्छा मैंने सुना कॉफी हाँ ये टूट जाएगा। यही देखे दिमाग हमारे सेम अलाइन। माल टूट दे। तो आज आज छोड़ के कल किसी ने टॉप 5-7 में मेरा नाम वो नहीं भाई लिया है, किसने? बहुत लोगों ने लिया, मैंने मैडी ने भी लिया था। मैडी ने मेरा नाम लिया था। हाँ लिया था। मैंने भी लिया था।
आज से तू मेरा बेस्ट फ्रेंड। इसने भी लिया मैंने भी लिया था दूसरे नंबर पर। अब फायदा कि हाय हाय 7 नंबर पे मेरा लिया। मैंने तुम्हें कहा नहीं बेस्ट कंटेस्टेंट में भी नहीं हो फेवरेट कंटेस्टेंट और गन पॉइंट पे शादी करना कभी नहीं कर रहा बोला तो दफा अच्छा था। यार मैं गन पॉइंट दूर फटे मुंह तू। मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, ट्रूअर में नहीं जाना। तूने एक बड़ा लड़का एक लड़की कभी दोस्त ही बन सकते हैं, वो बाहर जाके दोस्त बन जाएंगे ना। बड़ा सैंडविच नहीं खाना तुमने बनाना नहीं है। तुम बता दो गन पॉइंट पे वो करना ही है, बड़े सैंडविच वाला वो तो प्लान पे रहूं। खुद खुद हो ही जाएगा ना। बड़े सैंडविच वाला प्लान ज्यादा अच्छा। 4 जायज हैं। मैंने कहा एक बड़े बुकिंग हो सैंडविच चुकी है, वाला प्लान बाकी ज्यादा अच्छा है। शादी ले करवा के क्या ले 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 चलो करते हैं बुकिंग हो चुकी। देखो इसको जरा, इसको लग रहा है नहीं हुई है इसकी। अच्छा आगे से जो हमारा फ्रेम क्लियर करो, फ्रेम क्लियर करो हमारा। खड़ा हो गया बीच में। ओए ओ शीशा शीशा शीशा। ओके जी, वेलकम टू कहवा बाय दानिया कमल। और आज हमारे साथ कुछ खास बाय मुस्लिम अब्बास के होस्ट यानी कि मुस्लिम अब्बास मौजूद है और ये हमेशा लोगों से बहुत ही हॉट सवाल पूछते हैं। और आज क्योंकि ये मेरे शो में है, मैं इनसे पूछने वाली हूँ कुछ हॉट सवालात। वाह 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 वाह। तो मुस्लिम अब्बास, तमाशा के इस घर में जब आप पहली दफ़ा आए तो कौन सा वो एक चेहरा था जिसे आप अपना बनाना चाहते थे? ओह माय गॉड, डिफिकल्ट क्वेश्चन। वेरी डिफिकल्ट Very और एकदम difficult, good चटपटा और job. मसालेदार फेंक दिया आपने मेरी तरफ, लेकिन मैं इसका जवाब डिप्लोमेसी से नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड देना वी चाहूँगा। डोंट लाइक डिप्लोमेटिक। हाँ, और मैं हूँ भी नहीं। सबसे प्यारा जो मुझे उस वक्त लगा था वो थी मलाइका, कि जो ड्रेसिंग उन्होंने की हुई थी और जो मेकअप उनका हुआ था और बड़ी क्यूट लग रही थी वो, तो मुझे लगा ये तो बड़ी प्यारी बंदी है। तो पहला मुझे वो लगा। दूसरा अगर आप लेना जाएँ तो दूसरा माहम का होगा, क्योंकि वो जिस साड़ी में थी उसमें वो एकदम हॉट शांति प्रिया लग रही थी। तो मैंने, और वो मेरे बराबर में ही बैठी थी, तो जो है उनकी वाइब और उनकी खुशबू जो थी, जो भी वो करके आई थी, बड़ा मुतासिर किया उसने। तो ये 2 नाम मैंने। और उसके बाद आप जब इस घर में आए तो पहला ऐसा कौन सा इंसान था जिससे आपने देखा और आपने कहा कि इस इंसान से दोस्ती तो शायद मुश्किल ही है? अगर मैं नाम लूँ तो वो आपका नाम होगा दानिया, क्योंकि मुझे लगता था कि हम में डिफरेंसेस इतने हैं और हम दोनों ही फायर साइंस, मुझे कैमरा मत उड़ा देना। तो आप, मुझे लगता है जब मैं लड़ूंगा तो आप उससे डबल लड़ेंगी। तो मैंने कहा था इससे मेरी हमेशा तू मैं ही होती रहेगी, जो कि होती है बिल्कुल। तो मुझे कभी नहीं लगता था कि आपसे मेरी दोस्ती होगी। और देखिए अब वक्त का चढ़ाव और उतार दोनों तकाज़ा देखिए, देखिए। वक्त का तकाजा देखिए कि अब हम बेस्टीज हैं। वाह वाह, क्या घर है। नेक्स्ट सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये है मेरा आपसे कि जब आप आए तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जो कि आपको ऐसा लगा कि यार ये जो कैरेक्टर है इससे मेरी दोस्ती या अलायंस जो भी कहें होना बहुत ज़रूरी है शो में? ज़रूरी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा से सिंगल प्ले में बिलीव करता हूँ, इंडिविजुअल में बिलीव करता हूँ कि मैं अपना खेलता रहूँगा, साथ साथ लोग बनते रहेंगे, कारवा बनता रहेगा। लेकिन मुझे मैडी बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं जब उनसे पहली मरतबा ही मिला था, हमने 1-2 जोक्स पास किए तो वाइब हमारी मैच हो गई। तो मुझे लगता था कि इनसे मेरा होगा। हालांकि उसमें बाबा भी शामिल थे, अवैध भाई, लेकिन अवैध भाई घर के अंदर आते ही जब कैमरे खुले तो वो थोड़े से मुझे फेक लगे। मुझे लगा कि वो कैमरे के लिए भी बहुत अपनी एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहे हैं या शो कर रहे हैं जो वो नहीं है, जो मुझे थोड़े से अरसे पहले बाहर मिले थे, जो हम साथ एंटर हुए थे। तो मैडी मुझे बड़ा सच्चा और खरा इंसान लगा। मुझे लगा इससे मेरी दोस्ती अच्छी होगी, और वो सही था। तो इस घर में आपको कौन सा ऐसा इंसान है जो लगता है कि अपनी पर्सनालिटी को फेक कर रहा है और कभी कभी वो इसमें चूक भी जाता है? ओह, इसका मैं आपको खड़ा सवाल लगना तो डालना है। इसका जवाब है मलाइका, क्योंकि मुझे लगता है कि मलाइका जैसी हैं वैसी नहीं दिखाती, और अभी भी 6ठे हफ्ते में भी वो नहीं है जो वो दिखा रही हैं। इसलिए वो कुछ मुखौटे उन्होंने छुपाए हुए हैं और कुछ हमें दिखाई दे चुके हैं। कभी कभी तू कर लेना यार, भारी हो, ये हिल नहीं रहा, लेकिन फिर बोलती हो लगता मेरे पेट पे दर्द है। इंटरेस्टिंग टेक, हॉट टेक आई मस्ट ऐसा हमें से, लगता है। हॉट टेक आई मस्ट से। पीछे क्रिकेट खेल रहे हैं पर छिक्का आपने मार दिया। कमेंट्री यहाँ चल रही है, गेम की नहीं हमारी। हाँ, तो इस घर में एट दिस मोमेंट ऐसा कौन सा इंसान है जिसे आप अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं?
यार कैन यू स्किप दिस क्वेश्चन प्लीज? ओ भाई एक ही है कटिंग बोर्ड। ओ भाई किचन आइटम है, किचन आइटम है। नहीं अबे नहीं कहवा भाई दानिया कमल को खराब करते हुए ये कुछ लोग। लेकिन हम अपने जवाब को खराब नहीं करेंगे। जो सबसे अच्छी जिसका बल्ला है वो लेके चला जाए। मैं इस घर में मानता हूँ वो दानिया कंवल ने, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए खड़ी रहती हैं, भले उनका गेम हो या मेरा गेम हो, भले मैं उनसे कुछ कहूँ या ना कहूँ, वो मेरे सामने शाना बशाना खड़ी रहती हैं हमेशा। और ऑलवेज मैंने अगर मांगा हो ना मांगा हो, उनका सपोर्ट हमेशा मेरे पास होता है। तो मुझे एक कंफर्ट होता है कि कोई हो ना हो ये मेरे लिए खड़ी रहेंगी। कौन कौन? और मुझे पता है कि आगे भी ये रहेंगी, क्योंकि इन्होंने ये शो किया है कि ये बोलने पे नहीं, जेन्युइन फ्रेंड है। तो जी दानिया कंवल। ये हो रहा है इनके ग्रुप की क्वेश्चन आंसर। या अल्लाह, तो हम इससे हो गए बहुत बोर। बाय बाय। अब आप ये बताएंगे आप टॉप 5 में किसे देखते हैं? सवालात तुम्हारे तेजी से क्यों नहीं आ रहे? टॉप 5 में आप किसे देखते हैं? टॉप 5 में मैं चॉपिंग कटिंग वाला बोर्ड। आपको देखता हूँ, सैफ को देखता हूँ, नहीं किसे? दानिया कंवल को बंद देखता होता तो शीशे पे लगता। कुछ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स के नाम मुस्लिम अब्बास लेते हुए हूँ, ओमी भट्ट को देखता हूँ, उम्मीद 4 हो को गए। देखते हैं। और अगर आप टॉप 7 पूछेंगी तो और नाम है, लेकिन टॉप 7 बता दो। 5th नाम मेरा महाम होंगी। ठीक है। और अब जैसा गेम वो खेल रही हैं मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो अपने नज़रिए भी लोगों को सुनाती हैं और अपने डिसीजंस पर खड़ी रहती हैं। तो 6ठा नाम मेरा रिदा होंगी, क्योंकि वो अब जैसा गेम खेल रही हैं। मुझे याद है कि पहले हफ्ते में मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि ये जा सकती हैं, जब मुझसे पूछा गया। लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि जैसा वो खेल रही हैं वो शायद मुझे भी बीट कर दें। तो ओह 6ठा माय नाम उनका होगा। गॉड। और 7वां नाम मैं लूँगा ज़ैनब राजा का। इंटरेस्टिंग टेक। आई लाइक दैट। इस घर में कौन सा ऐसा कनेक्शन है जो आपको मोर देन लाइक अ फ्रेंडशिप ज़्यादा अलायंस लगता है और कम फ्रेंडशिप लगता है? अलायंस ज़्यादा कम फ्रेंडशिप। मेरे बहुत फेमस शो में एक गेस्ट आई थी रिदा तारिक, जो उन्होंने कहा था, मैं भी वही कहूँगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यासीन और सैफ की दोस्ती कम अलायंस ज़्यादा है। शायद उन्होंने शुरू के हफ्ते में ही एक दूसरे को परखा और उन्होंने बोला हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। अब चाहे वो एक दूसरे से एग्री करते हों ना करते हों, खड़े वो रहते हैं। तो मुझे वो मोर देन फ्रेंडशिप एक अलायंस ज़्यादा लगता है। आई थिंक ये गेम अलायंस का ही है। क्योंकि दोस्तियों में कभी इख्तलाफात भी होते हैं और अक्सर दोस्त आमने सामने भी आ जाते हैं, लेकिन अलायंस वो ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो है कि रहेंगे तो रहेंगे साथ। तो मुझे लगता है इन दोनों की अलायंस है। इंटरेस्टिंग दोस्ती से ज़्यादा। हॉट टेक आई मस्ट से। आई लाइक दैट। इसकी गेम आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है? स्टोर रूम कुछ अच्छा सा हो, यार सा हो।